नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। और वार्षिक राशिफल सन 2024 कैसा होगा आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। ये कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसे कैसे उनके हालचाल रहेंगे, माल और दौलत, स्वास्थ्य वगैरह इत्यादि। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। शरीर, बदन दर्द, हड्डियों से संबंधित रोग तथा पिता के साथ अनबन। सरकारी कार्यों में बाधा रहेंगी। बाकी जो कार्य है उनमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके कार्यों में बाधाएं बहुत आएंगी और उनकी सफलता की संभावनाएं थोड़ी कम है। एक बात का ध्यान रखना कि आपको दान, मंदिर के लिए, भिखारी के लिए किसी पे दया करके दिया गया दान, वो आपको नुकसान देगा। एक होता है दिल से दान करना, एक होता है दया करके दान करना। तो दया करके दान नहीं करना, अन्यथा आपको प्रॉब्लम कई आ सकती हैं। पिता का स्वास्थ्य नरम रहेगा। आपका जो अपना नेचर है उसमें थोड़ी सी नकारात्मकता ज़्यादा रहेगी। और जो जनवरी के आखिरी के दिन है, मतलब 15 दिन लास्ट के जनवरी के हैं, उन दिनों में आपके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है। लेकिन उसमें आपके दाम्पत्य, अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास रहेगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी खटास तो रहेगी। प्यास बहुत लगेगी शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको खींच बहुत आएगी। क्योंकि जनवरी के जो आखिरी के 15 दिन हैं उनमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और काम धंधे में भी आपकी थोड़ी बाधा आ रही है, धन संबंधी परेशानियां होंगी। इस वजह से ये खींच पैदा होगी और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा वातावरण जो है थोड़ा खटास वाला रहेगा। और अगर आप आड़त का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जनवरी के जो आखिरी के महीने हैं इनमें एक विशेषता यह है कि अगर आप घर से निकलते समय 2 दाने मिश्री के खा के पानी पी के निकलेंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। जनवरी के बाद हम चलते हैं मित्रों, कर्क राशि वालों का कैसा होगा फरवरी का महीना। फरवरी का जो महीना है वो पिता पुत्र में तनाव देता है। आपको नकारात्मकता और बढ़ जाएगी अगर आप काला और नीला रंग इस्तेमाल करेंगे। काला नीला रंग इस्तेमाल करने के कारण आपके मन मस्तिष्क में जो नेगेटिव चीजें हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां पैदा होंगी। कार्यों के संबंधित, अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं या आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, तो आपका अपनी लेबर, कर्मचारियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। फरवरी के महीने में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने बैम्बू, बांस से बनी हुई कोई चीज नहीं खरीदनी, अन्यथा आपके लिए ये संकट और बढ़ जाएंगे। कार्यों में भागदौड़ लगातार निरंतर लगी रहेगी, लेकिन प्रयास कुछ ही कार्यों में सफल होंगे, बाकी कार्यों में नहीं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान फरवरी के महीने में आपको जूते, चप्पल, चमड़े का सामान या फिर आपको घर में शराब, विस्की नहीं रखनी चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा इसका सीधा प्रभाव घर में, घर की खुशहाली में, और कहता है घर की लक्ष्मी नष्ट होगी। नष्ट होगी से मतलब धीरे धीरे धन, वैभव और साथ में पत्नी का स्वास्थ्य। अब इसका उपाय क्या है कि फरवरी में आपके काम भी बने, आपको धन लाभ भी हो, घर में स्वास्थ्य भी रहे। उसका उपाय यह है कि 9 साल से छोटी कन्याओं को मीठा दें और उनके चरण स्पर्श करें। कोई भी 9 साल से छोटी कन्या हो उसको ये आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और काला और नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें, ये आपके लिए बहुत खराब है। हो सकता है इस फरवरी के महीने में आपको कोई इंपोर्टेड विस्की या परफ्यूम, डियो गिफ्ट में आए। ये सबसे बड़ी निशानी होगी आपके लिए परेशानियों की, जो आगे लंबे समय तक चलेगी। तो किसी से भी, क्योंकि हर चीज में अल्कोहल है, परफ्यूम में भी है, आफ्टर शेव में भी है, डियो में भी है, शराब में तो होता ही है।
तो आपने मुफ्त में ये चीजें नहीं लेनी, अन्यथा परेशानियां बढ़ जाएंगी। फरवरी के बाद चलते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना थोड़ा सा संकट वाला है। इसमें आपके पिता को कष्ट बढ़ सकते हैं और सरकारी कामों में, स्पेशली सरकारी कामों में आपको संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर आपसे खफा रह सकते हैं मार्च के महीने में। तो आपको नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना मार्च में। आपको हल्का रंग, पीला रंग, केसरिया रंग, तांबे जैसा रंग या फिर सफेद रंग धारण करेंगे तो उससे थोड़ा आपको सुख मिलेगा। सरकारी कार्यों में बाधा है, बाकी कार्यों में संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात और कि पिता के चरण छू के घर से निकलेंगे तो सफलता की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी आपकी, धर्म से संबंधित आप एक्टिव होंगे और आपको उस धर्म से संबंधित ही किसी कार्यक्रम में, उत्सव में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप विदेश संबंधी काम करते हैं तो इन दिनों में आपको जो कुछ डील आपकी कैंसिल हो सकती है। लेकिन जो मार्च के बाद का टाइम है, लेकिन मार्च में जब अगर हमें क्या करें कि हमें लाभ हो, जैसे मैंने बताया हल्का रंग पहने। और दूसरा, अगर आप नंगे पांव मंदिर जाते हैं तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपके कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ेगी और धन लाभ के कई अवसर आपको मिलेंगे और अच्छा खासा धन लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप नंगे पांव मंदिर जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चलते हैं मार्च के बाद अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना ये थोड़ा आपके लिए अच्छा है। इसमें आपके जो सीनियर हैं, गुरुजन हैं या आपके पिता है या घर में आपके पिता समान कोई है तो उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। और एक बात और कि मैंने भी सबसे पहले बोला कि दान नहीं करना, तो दया करके दान नहीं करना। इस महीने में आपको बिल्कुल भी कोई दान नहीं करना, अन्यथा किसी कानूनी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। इसलिए आपने दान नहीं करना, इसका ध्यान बिल्कुल गौर से रखिएगा। इन दिनों में आपके सरकारी काम बनेंगे, जितने भी गवर्नमेंट से संबंधित रुके हुए काम है वो बनेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपका ये जो महीना है आपका अप्रैल का महीना आपके लिए लाभदायक है, पिछले दिनों से ज्यादा सुखद है। आपके घर में कोई क्या नाम है, किसी व्यक्ति की कोई नौकरी लग सकती है या वो कोई नया काम कर सकता है। आज जो अप्रैल का महीना है इसके अंदर आप कोई वाहन वगैरह भी खरीदने का विचार कर सकते हैं। इस महीने में, अप्रैल के महीने में एक चीज को और ध्यान में देना है आपने कि मुफ्त की शराब नहीं पीनी। अगर आपने पीनी है तो आप खरीद के पीना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा आपके पिता को सीधा सीधा कष्ट लिखा है। अगर आप दारू पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे शराब चलती हो, ऐसी जगह जाते हैं और मुफ्त की शराब पीते हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके पिता के स्वास्थ्य पे पड़ेगा। आपको भी छाती से संबंधित रोग होने की संभावना है। तो इसलिए आपको मुफ्त की शराब नहीं पीनी, ना ही पिए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप पीनी पड़े तो अपनी लेके पीजिएगा। कार्य आपके सिद्ध होंगे। ये महीने में आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने पुत्र को लेके चिंता लगी रहेगी। अब ऐसे समय में करना क्या चाहिए, आपको तांबे का बर्तन, लोटा या गिलास, जो भी आपने तांबे का बर्तन, कनक, गेहूं भरकर थोड़ा सा गुड़ रख के, एक तांबे का पैसा रख के किसी धर्म स्थान में वो दान देना चाहिए। उससे ये महीना और ज्यादा सुखद और शुभ होगा। अब चलते हैं मित्रों, अप्रैल के बाद आती है मई का महीना। तो कर्क राशि वालों के लिए मई के महीना, 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके शिफ्ट हो रहे हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपके स्वभाव में तब्दीली भी आएगी, लेकिन यह है कि इस महीने में आपको आराम बहुत आएगा। मई के महीने में आपके कई काम बनेंगे और आपके पास अगर काम भी नहीं भी है तो भी आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन, सरसों के तेल का सेवन और तेज नमक का सेवन मत कीजिएगा, वरना इस महीने में आपको बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, किसी भी प्रकार का बीपी यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके जो सीनियर हैं उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। हो सकता है इस महीने में आपको कोई नौकरी बदल रहे हैं तो वो अच्छी नौकरी मिल रही है, ये आपके लिए एक गुड न्यूज होगी। और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए या फिर आपका प्रमोशन हो जाए इस महीने में। यह महीना इसलिए आपके लिए विशेष है।
इस महीने में आपके पिता के लिए बहुत अच्छा समय है। पिता को कोई बड़ा लाभ होना है। पिता के साथ आप जो भी कार्य करेंगे, सरकारी है, गैर सरकारी, किसी भी प्रकार के कार्य है, वो सभी कार्य आपके सफल होंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल और तेज नमक बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बीपी बढ़ने के कारण यही बनेंगे आपके लिए। और हो सके तो ससुराल से मिला हुआ स्वर्ण, सोना, अंगूठी, चैन, कुछ भी मिला है तो उसे धारण करेंगे। तो ये जो महीना है, ये मेरे ख्याल से आपके पूरे साल में सबसे बेस्ट महीना है। ये महीना और ज्यादा सुंदर बन जाएगा। तो मई के बाद हम चलते हैं आपके जून के महीने में। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना धार्मिकता लाता है। मन थोड़ा अशांत जरूर रहेगा, लेकिन उसको आप कंट्रोल करना जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, क्योंकि आपके काम खराब होने का कारण इस महीने में ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। और एक बात विशेष, जो भी करें ये सोच के करें कि आप अकेले हैं। किसी के लिए, किसी को विश्वास करके, किसी पर भरोसा करके काम करेंगे तो भी आप असफल हो जाएंगे। विदेश संबंधी कार्य आपके अच्छे होंगे। विदेश संबंधी आपको लाभ भी मिलेगा, नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। घर के, जो आपका घर है, घर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में गलती से भी छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा बड़ी हानि होने की आपको संभावना है। इसलिए गलती से भी दक्षिणी पश्चिमी कोण जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। जो जैसा है वैसा ही रहने देना। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी। धार्मिक यात्रा आपके पिता की हो सकती है। आपको धन लाभ भी होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिनमें बड़ा धन लाभ आपको होगा। और जो आपके सीनियर हैं, अगर आप जैसे जॉब करते हैं तो जो आपके सीनियर हैं या आपके बॉस हैं, अधिकारीगण हैं, वो उनका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और जून के महीने में आपको क्या करना चाहिए ताकि जून का महीना थोड़ा और बेटर हो जाए? उसके लिए आपको केसर का तिलक कंटिन्यू लगाना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। वो तिलक लगाने से आपके जो कार्यों में भागदौड़ ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, वो संघर्ष कम हो जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते और खुल जाएंगे। अब चलते हैं जून के बाद जुलाई का महीना कैसा होगा कर्क राशि के लिए। जुलाई का महीना, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यों के प्रति आपकी सजगता जागेगी, फैसले लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। घर में किसी खुशी का कारण यानी कि वाहन या घर के लिए कोई और जो सुख के साधन है वो आ सकते हैं। वो आपकी उसमें लिस्ट में शामिल भी है शायद। और आपके सभी कार्य, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, सभी कार्य आपके सफल होंगे। लेकिन जो लोग कबाड़ का काम करते हैं उनको कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कबाड़ का, पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त का, ये जो काम करते हैं उनको कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको चाहिए इस महीने में चमड़े के जूते, चप्पल, चमड़े का सामान और बेल्ट, पर्स, काले रंग की कोई वस्तु ना खरीदें, अन्यथा ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी कठिन हो जाएगा। आज ये जो महीना है आपका जुलाई का महीना, इसमें आपको आपके ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में, जो अगर उनका स्वास्थ्य नरम है तो उसमें थोड़ी सी मतलब आपको अच्छा नजर आएगा, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और अगर आप व्यापार करते हैं, अपने मतलब फैक्ट्री मालिक है या मैन्युफैक्चरर है जहां पर लेबर से संबंधित है, लेबर 8 से ज्यादा है, वहां के जो भी स्थान है उन जगहों पर नौकर और मालिक में थोड़ी सी तनातनी हो सकती है। आपको चाहिए हल्के रंग धारण करें और 4 किलो गुड़ और 4 किलो गेहूं मंदिर में दान करें। इससे ये महीना जो है आपका शुभ होगा, क्योंकि इस महीने में आपके सरकारी गैर सरकारी सभी काम बनने हैं तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा। धन लाभ भी होगा, अच्छा खासा धन लाभ होगा। तो इसलिए ये आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपकी शुभता बढ़ेगी और लाभ के नए रास्ते भी मिलेंगे। अब चलते हैं मित्रों आपकी जुलाई के बाद कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा। अगस्त का महीना बड़ा खर्चीला है आपका। घर में कलह का वातावरण बन सकता है और पिता को थोड़ी सी स्वास्थ्य जो है उनका बिगड़ सकता है। आपकी भी दांतों से संबंधित या फिर दाएं नेत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप शेयर बाजार सट्टा खेलते हैं
तो कृपया करके मत खेलिएगा, उसमें बड़ा नुकसान होने की संभावना है। जो आड़त का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनको भी कोई नुकसान होने की संभावना है। धर्मपत्नी, आपकी धर्मपत्नी अगर आप विवाहित है तो पत्नी आपकी बीमार रह सकती है, और आप विवाहित नहीं है तो आपके जो अगर प्रेम प्रसंग है तो वो टूट सकते हैं। ये जो समय है आपका थोड़ा कठिन है, क्योंकि धन लाभ कम है, धन का खर्चा ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप अगर मंदिर नंगे पांव जाते हैं और वहां पर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, शांति भी मिलेगी और नए काम भी मिलेंगे, नई डील भी हो सकती है। और एक और चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और पानी पी के निकलेंगे तो जो सफलता की संभावना है वो बढ़ जाएगी। अगस्त का महीना जो है आपका खर्चीला है, इसलिए पहले से आपको सोच विचार कर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका जुड़ा धन खर्च होगा, घर में कलह का कारण बनेगा और आप पिता से अलग भी हो सकते हैं। ऐसा इस अप्रैल के महीने में होने की संभावना है। इसलिए बाबा भोलेनाथ पर आपको तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, उससे आपको बहुत शांति और लाभ मिलेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के बाद आता है सितंबर का महीना। सितंबर का महीना थोड़ा अटपटा है। आपके अपने परिवार, रिश्ते नाते, इनके साथ आपकी थोड़ी सी तू मैं यानी कि उनके साथ आपका तनाव हो सकता है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इनके साथ आपका तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। संघर्ष बढ़ेगा, कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, सफलता की संभावनाएं कम होंगी। काम जो चाहे सरकारी है या गैर सरकारी है, सभी प्रकार के कार्यों में आपकी भागदौड़ मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन वही है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मतलब लाभ उतना नहीं मिलेगा। जो आपकी मेहनत है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके जो पिताश्री है उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस समय, और ये जो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ये बड़ा बिगड़ेगा, कोई बड़ी अनहोनी उनके साथ होने की संभावना है। ये जो समय है, ये जो आपका सितंबर का समय है, इस दौरान आपको अपनी पुत्र संतान को लेकर भी चिंता जागृत हो सकती है, और आपकी जो धर्मपत्नी है उनके साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। जितनी भी अशुभ चीजें हैं उनमें कमी आ जाएगी अगर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर काम करते हैं या उनके साथ जाके काम करते हैं। जैसे भी है वो आपने एडजस्ट करना है। तो कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा कठिन है। इनको चाहिए नंगे पांव मंदिर जाएं और गौ माता को भोजन दें, उससे इनके जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे। अब चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा। अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके लिए अटपटा है। स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा, धन मिलेगा, मन शांत नहीं रहेगा, बेचैनी बहुत रहेगी। पुत्र संतान, अगर आपके 2 पुत्र हैं यानी कि 2 या 3 जो भी है, तो आपका पुत्र अकेला है तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 या 3 है तो आपका पुत्र आपसे दूर जा सकता है, और आपके मन में अशांति का कारण होने के कारण आपका स्वभाव भी थोड़ा गर्म, गुस्से वाला, गर्म मिजाज हो जाएगा, जिसके कारण परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपका अपनी माता जी के साथ भी थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बेचनी। हो सकता है ऐसे हालात बन जाए कि आपको स्वर्ण बेचना पड़े, तो वो मत बेचिएगा। वो अगर आपने बेचा तो आपके मान सम्मान पर कोई ना कोई उंगली उठा देगा। आपको ये जो महीना है अक्टूबर का महीना, इसमें आपको चाहिए कि आप चांदी का गिलास, उसमें पानी पिए, दूध का सेवन करें, मांस मदिरा इसका सेवन बिल्कुल त्याग दें। आपका इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और मन भी शांत रहेगा। चंदन का तिलक लगाएं, उससे आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। अक्टूबर के बाद चलते हैं मित्रों नवंबर का महीना। नवंबर का महीना अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त है आपको, क्योंकि ये जो महीना आपका बेस्ट महीना, जैसे पहले एक बेस्ट था, ऐसी एक ये महीना बहुत बेस्ट है आपका। इसमें अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको नौकरी लगने की संभावना पूरी है, और नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई अच्छी नौकरी मिल रही है तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा है आपके अक्टूबर के महीने में। आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है, या अगर आप नौकरी नहीं करते हैं
तो आप कोई अपना नया व्यवसाय चालू कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में आपको बड़ी कुछ बिग डील मिलेंगी, धन लाभ भी होगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। मन शांत वो पहले वाला हाल नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी बेटर है पहले से। पिता का साथ आपको मिलेगा, पिता का समर्थन आपको मिलेगा, आपके अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा है आपका, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी के बारे में अशुभ मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप अशुभ बोलेंगे तो वो अशुभता बढ़ के आपके सामने भी आएगी। आपको इस महीने में नवंबर के महीने में आपको नीला और काला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना, अन्यथा जितनी भी ये गुड न्यूज है, जितना भी शुभ है, वो सारा घट जाएगा, कम हो जाएगा, उससे आपको नुकसान भी रहेगा। आपको छाती से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए, ये जो नवंबर का महीना है, इसमें दलिया का सेवन करें। ओट्स जिसे बोलते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इसका सेवन ज़्यादा करें। इससे आपका स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा और आपके काम भी बहुत सारे सिद्ध होंगे। हल्के रंग धारण करें और अपने पिता को मान सम्मान दें। पिता के साथ किए गए सभी कार्य, कैसे भी कार्य होंगे, सब सफल होंगे। और अगर आप अनाज का, आड़त का काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है। कॉपर का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, तो भी आपको बड़े लाभ होने की संभावना है। ये महीना आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, तो इस महीने को आपको अच्छे से निकालना चाहिए। अब चलते हैं आखिरी महीना कर्क राशि का, दिसंबर का महीना। ये जो महीना है थोड़ा सा आपके लिए कष्टप्रद है। इसमें एक गुड न्यूज ये है कि आपके शत्रुओं का दमन होगा। जो भी आपसे दुश्मनी पुरानी चल रही है वो खत्म हो जाएंगी और कोई दुश्मन बनेगा नहीं। आपके कर्ज उतरने की पूरी संभावना है। इस टाइमिंग में थोड़ा सा बस आपका स्वास्थ्य, जैसे कि ज्वाइंट पेन, हड्डियों से संबंधित, दांत से संबंधित, आंख से संबंधित परेशानियां हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रह सकता है। ये जो महीना है, इसमें आपके जो दुश्मन, बीमारी, कलेश, ये कटेंगे। इस महीने को आपको अच्छे से जीना है, क्योंकि ये आपकी परेशानियों को कम करेगा। क्या नाम है, सूर्य भगवान को जल दें और डेली थोड़ा सा गुड़ खाना खाने के बाद जरूर खाएं। उससे जो शरीर के कष्ट हैं वो कटेंगे और सूर्य भगवान को जल देने से आपके पिता का स्वास्थ्य बना रहेगा। रोज थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना है। अगर गुड़ उपलब्ध नहीं है तो चीनी मिश्री नहीं चलेगी, फिर आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत या गुड़, ये दो ही चीजें आपके लिए शुभ है। पत्नी को पाँव में एड़ियों से संबंधित दर्दों की शिकायत इस महीने में हो सकती है। उसके लिए आपको चाहिए कि सुबह सुबह प्रातः काल, जो भोर बोलते हैं इसको, प्रातः काल में बंदरों को गुड़ खिलाएं। उससे आपके बहुत सारे संकट भी टलेंगे, घर में सबको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको धन लाभ होगा और आपको कॉपर का एक छल्ला, कड़ा, कॉपर की कोई भी चीज जरूर धारण करना, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो महीना है आपका, दिसंबर का महीना, इसमें कष्ट क्लेश मिटेंगे, बीमारियां मिटेंगी, कर्जा मिटेगा, मतलब इसकी पूरी संभावना है। तो आपको इसको और ज्यादा बेटर करना चाहिए और हल्के रंग धारण कीजिएगा। हल्के रंग धारण कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये थी कर्क राशि का वार्षिक राशिफल। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राम राम।